हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल एनिमैक्स। तो आज की वीडियो में स्पेशल क्योंकि आज हम आप लोगों को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस ट्रेंड में भी पार्ट 1, क्योंकि वैसे तो आजकल ट्रेंड पे पार्ट 2 चल रहा है, बट अगर आपको पार्ट 1 की नॉलेज नहीं है तो आप पार्ट 2 कैसे समझ पाओगे। सो अगर इस वीडियो पे यार आप लोगों का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, तो यार पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा इस चैनल पर। तो यार सब्सक्राइब का बटन इसको क्लिक कर देना, और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और कमेंट भी करना कि आपका फेवरेट एनीमे कौन सा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गेट्स लेट स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, स्टार्टिंग होती है कि नोबिता का नाम का एक लड़का है जो उठता है, उसको बाद उसकी क्रश बुलाती है जो हवा में उड़ रही थी, जिसका नाम शिजुका था। सो खेलने के लिए बुलाती है, तो नोबिता भी में उड़ कर जा रहा होता है उसके पास। उतने में उसको उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि उठ जाओ। उतने में उठ जाता है एंड पता चलता है एक ड्रीम था। ये फटाफट में घड़ी पहनता है एंड घड़ी में देखता है कि ये स्कूल के लिए लेट हो चुका है। फटाफट स्कूल भाग कर जाता है, बट क्योंकि ये स्कूल के लेट हो गया था, इसके सर इसको बाहर खड़ा कर देता है पनिशमेंट के तौर पे। उतने में इसके दो फ्रेंड्स थे, चैंड एंड सुनो, जो उसको बुली करने आ जाते हैं। बट वहाँ पे इसकी क्रश शिजुका इसको आकर के बचा लेती है उन दोनों से। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग खेल रहे थे, नोबिता और इसके फ्रेंड्स। उतने में यहाँ पे दिखाया जाता है हर ये लड़का हर चीज़ में बेकार है, पढ़ाई में भी प्लस खेलकूद में भी, एंड इन एवरीथिंग ये किसी में भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे पता चलता है दो जने इसको बैठ करके देख रहे थे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिनमें से एक का नाम था शिवाशी और दूसरा उसका रोबोट था डोरेमोन। वो दोनों पास्ट में आ रहे थे। तो डोरेमोन अपना टाइम मशीन यूज़ करते पास्ट में आ रहे थे दोनों। एंड जैसे वो दोनों पास्ट में आते हैं, उसके ड्रोन में से डोरेमोन निकलता है। ये देखकर नोबिता फटाफट अपने ग्लास पहनकर उसको देखता है और हैरान हो जाता है कि एकदम से रघुन की शक्ल का कौन आ गया मेरे कमरे में। तो डोरेमोन कहता है तुम डरो मत, मेरा नाम डोरेमोन है। उतने में उसके पीछे शिवाशी आ जाता है और शिवाशी उसको देखकर हेलो बोलता है उसको। उसके बाद हेलो दादाजी बोलता है। फटाफट पहले नोबिता देखता है कि मैं ड्रोर के सामान कहाँ गए। उतने में उसके लिए कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कुछ स्नैक्स लेके उन दोनों के लिए ऊपर आता है। तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि शिवासी उसका ग्रैंड 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 सन है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता है। तो नोबिता पूछता है मेरे ग्रैंड सन, तो कहता है यस मैं आप ही का ग्रैंड सन हूँ। तो बोलता है अच्छा। एंड यहाँ पे सब बातचीत कर ही रहे थे, उतने में वो बताता है कि देखिए आपकी शादी जैको से होती है। तो हैरान हो जाता है जैको से। बट यार ये देख के उदास इसलिए हुआ था क्योंकि उसके क्रश तो शिजुका थी। और वहाँ पे वो ये बताता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए आपने बिजनेस चालू किया, बट वो बिजनेस आपका आग लग गई और वो जल गया, इसलिए आप कर्ज में डूबकर आज आज तक हम लोग उसके चक्कर में गरीब हैं। ये सब सोच के नोबिता रो रहा था क्योंकि उसकी क्रश तो जैको नहीं शिजुका थी। एंड उतने में शिवासी बोलता है कि अभी भी हम फ्यूचर बदल सकते हैं दादाजी, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो। फिर वहाँ पे डोरेमोन भी इसके साथ जा रहा होता है। तो फटाफट उसकी नाक में एक सिस्टम सेट कर देता है कि तू जब तक नहीं आ सकता, जब तक नोबिता परफेक्ट ना हो जाए, जब तक उसको आगे से कमांड ना आए। उन दोनों को बाय करके निकल जाता है। डोरेमोन को नोबिता बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बट उसको करंट लगने लगता है, उसका कंप्यूटर उसको करंट शॉक दे देते हैं। तो ये देख के नोबिता बहुत डोरेमोन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और उसको वहीं पे रहना पड़ता है। डोरेमोन के आने से तो नोबिता की लॉटरी सी लग गई थी। वो हवा में उड़ता था, कभी स्कूल के लिए लेट भी नहीं होता था, वो पढ़ाई में भी अच्छा हो गया था, एंड प्लस या स्पोर्ट्स में भी वो बढ़िया हो गया था। एंड अब तो सब जियान से भी वो पिटता था तो वापस से जाता था, अब डोरेमोन के गैजेट से जियान की बैंड बजा देता था। बुरी तरीके से उसको मारता था जियान को, इसलिए अब उसको कोई परेशान नहीं करता था। सारे दोस्त मिल करके डोरेमोन के गैजेट से खेलते थे, बहुत इंजॉय सब लोग करते थे। बट एक दिन नोबिता ने देखा कि शिजुका और डेकी सुगी जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और हर चीज़ में परफेक्ट है स्कूल में, उसके साथ बातचीत कर रही होगा की बात डोरेमोन को बताता है, रोने लगता है। डोरेमोन कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक गैजेट दूंगा, एग गैजेट। इस जैसे तुमने देखा है जैसे डक के बच्चे होते हैं, जैसे अपने अंडे से बाहर निकलते हैं, जिसको सबसे पहले देखते हैं उसको अपनी मॉम समझ लेते हैं, वैसे ये गैजेट है। इस गैजेट में से जो सबसे पहले निकलेगा वो जिस सबसे पहले जिसको देखेगा उसको लाइक करने लगेगा। जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल देता है, डोरेमोन 15 मिनट बाद निकलता है, फिर नोबिता को लाइक करने लगता है। तो नोबिता समझ जाता है गैजेट यूज़फुल है और गैजेट लेके शिजुका के घर जाने लगता है। पर रास्ते में जाता है तो उससे लुढ़क जाता है, उसके अंदर जियान फंस जाता है। तो ये देखकर नोबिता की हालत टाइट हो जाती है और फटाफट उस साइड हो जाता है। उतने में वहाँ से सुनियो आता है, एंड जैसे ही सुनियो उसके पास पहुँचता है, जियान निकल जाता है, उसको देख लेता है। तो उसके पीछे पड़ जाता है उस सुनियो के, तो सुनियो से बचने लगता है। तो यहाँ पे ये दोनों मिल करके अब वापस से घर पे लाते हैं और टाइम से हुआ तो शिजुका को कैसे से अपने एग के अंदर ला डाल देते हैं। एंड अब जैसे 15 मिनट होने वाले हैं, नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई और इधर कमरे में रहे। तो शिजुका का वेट कर ही रहा था, उतने में उसकी डोर बेल रिंग करती है और वो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं, अपना सुनियो था। सुनियो उससे बोल रहा था तुम प्लीज़ मुझे बचा लो, जियान मेरे पीछे पड़ा है। तो उतने में वहाँ से डेकिसुगी को याद आता है कि वो अपनी बुक भूल गया था शिजुका के घर पे, तो भागकर वापस आ रहा होता है। बट उतने में वो
नीचे गैजेट में गिर जाता है और यहाँ पे दिखा देते हैं कि जियान और सुनो कमरे घर के उसके बाहर निकल गया। अब नोबिता हरी में था तो फटाफट अपने रूम में जाता है, वहाँ पे वो पाता है कि शिजुका डेकिसुगी को पकड़ रही है, उसके पीछे पड़ी है। ये देखकर नोबिता हैरान हो जाता है और डोरेमोन से बोलता है कुछ तो करो कि हम बच जाए। होते मैं शिजुका बार बार डेकिसुगी से कहते हैं कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। तो बहुत नोबिता रोता है, डेकिसुगी डोरेमोन से रिक्वेस्ट करता है और उन दोनों को बोल देता है शिजुका और को बाहर जाने के लिए। वो चले जाते तो नोबिता बार बार बोलता है डोरेमोन से कुछ तो करो, तुम कुछ तो मेरी हेल्प करो कि मैं उन दोनों को अलग कर सकूँ। तो अब यहाँ पर यार थोड़ा बहुत तो डोरेमोन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और नोबिता सो जाता है। अब अगले सुबह जैसे ही डोरेमोन उठता है फटाफट तो देखता है कि नोबिता जल्दी उठ के पढ़ाई कर रहा है। ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है और उसके बाद नोबिता बहुत मेहनत करता है, उसको बताता है कि मैं समझ गया तुम कहना ही चाहते हो, मेरी भलाई के लिए तुम कुछ भी ना कह रहे थे। तो डोरेमोन खुश हो जाता है, दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं, पढ़ाई में अच्छा कर होते हैं दोनों, देखते हैं कि बहुत वो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। एंड अब आ रही आते हैं टेस्ट के, बट टेस्ट में उसको 0 मार्क्स मिलते हैं क्योंकि ये टेस्ट जब वो ये टेस्ट मार्क्स लेकर डोरेमोन को दिखाता है, डोरेमोन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उस नोबिता ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ये देखकर नोबिता ने बोला पढ़ाई लिखाई का कुछ फ़ायदा नहीं, आज से पढ़ाई नहीं करूँगा, डिप्रेस हो गया था। उतने में डोरेमोन को पता चलता है मैथ के एग्ज़ाम में इसने स्पेलिंग एग्ज़ाम दे दिया था। यहाँ पे शिजुका के नोबिता से मिलती है बट नोबिता उसको इग्नोर मार के फटाफट भाग जाता है। आके डोरेमोन को बोलता है आज से मैं शिजुका को नहीं मिलूंगा क्योंकि मेरी किस्मत में बैड लक ही है और मैं चाहता हूँ बैड लक शिजुका पे भी मिले। ये डोरेमोन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो। तो उतने में नोबिता फटाफट सारी चीज़ें पैक करता है जो उसने शिजुका से ली थी और शिजुका को देने उसके डैड को दे देता है क्योंकि शिजुका वॉशरूम में थी। शिजुका जैसी आवाज़ सुनती है नोबिता को फटाफट तैयार होकर भाग के नोबिता के पास आती है और बार बार उससे बोलते हैं तुम मुझसे बात करो रिक्वेस्ट करी थी। इसलिए नोबिता फ्रस्ट्रेशन में आकर एक गलत काम कर देता है जिसकी वजह से उसको तगड़ा से झापड़ पड़ जाता है और वो फटाफट शिजुका वहाँ से चले एम्बेरस्ड होकर चली जाती है। हम जाते हुए नोबिता चिल्ला के टेकिसुगी को रोते हुए बोलता है कि हमेशा शिजुका का ख्याल रखना, तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारी, और अपने घर आ जाता है। यहाँ पे फटाफट यार डोरेमोन उसको थोड़ा बहुत चीयर करने का ट्राई कर रहा था, उसको डोरा के खिला रहा था नोबिता, लेकिन उसको धक्का मार के भेज देते हैं। यहाँ पे टेकिसुगी सब कुछ बताता है शिजुका को क्या क्या हुआ था उसके और नोबिता के बीच। वहाँ पे तो शिजुका फटाफट भाग कर नोबिता के घर चली जाती है। वहाँ पर ये देखकर नोबिता हैरान हो जाता है, मतलब उसकी हवा टाइट थी कि शिजुका आ गया मैं क्या करूँ। तो अब उतने में नोबिता एक गैजेट पीता है जिससे उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आती है। इस वजह से डोरेमोन और उसकी मॉम फटाफट भाग जाते हैं घर के बाहर। यहाँ पे शिजुका भी भाग रही थी बट उससे नोबिता की आवाज़ आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नोबिता के जो हेल्थ है, मतलब नोबिता की हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई है। तो शिजुका कैसे जैसे भी उठती है और उस नाक बंद करके नोबिता के लिए जाती है उधर और नोबिता को उठा करके अपने साथ नीचे लाती है। एंड नीचे लाके उसको वॉशरूम में वोमिटिंग करा के सारे अंदर का पॉइजन जो था वो गैजेट उसको निकलवा देती है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था एंड वो दोनों अगेन फ्रेंड्स बन जाते हैं। शिजुका बोलती है कुछ भी हो मैं तुम्हारी हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहूँगी। अब इधर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं स्काई में और डोरेमोन उसको उतने में फ़ोटो दिखाता है कि शिजुका तुम्हारे बच्चे को मार रही है। तो इससे नोबिता बहुत खुश हो जाता है और कूदने लगता है। तो उतने में नोबिता अगले दिन देखता है कि शिजुका और किसु की कुछ बातचीत कर रही है, देख के उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो अपने फ़ोन में देखता है तो वहाँ पे अब फ़ोटो फिर से चेंज होने शुरू हो जाती है। ये डोरेमोन को बात बताता है। डोरेमोन कहता है रुको हम फ्यूचर में भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर में देखते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर में नोबिता छींक रहा है। वहाँ पे शिजुका उससे पूछे क्या तुम मेरे साथ माउंटेन ट्रैकिंग पे चलोगे। तो नोबिता बोलता है नहीं मुझे कुछ काम है, मैं बाद में कभी और आऊँगा। तो इस देख कर शिजुका नाराज़ होकर चली जाती है। अब यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि नोबिता को क्या इंपॉर्टेंट काम है, तो पता चलता है वो इंपॉर्टेंट काम है सोना। वो सो रहा था घोड़े बेचकर। तो वहाँ पे शिजुका पता चलता है बर्फ़ के में फंस जाती है, बर्फ़ के बवंडर में। ये देखकर नोबिता अपने आप पछताता है कि मैं ऐसा नोबिता क्यों हूँ। फिर फटाफट करता है कि बड़ा होता है नोबिता और टाइम में अपने क्लोथ से फटाफट टाइम मशीन से ट्रैवल करके फ्यूचर में चला जाता है। जैसे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है, वहाँ पे हर चीज़ मस्त है, मतलब फ्यूचर वाली चीज़ें हैं। फटाफट उस रेनवे डोर के पास से शिजुका के पास जाता है। शिजुका पहले तो उसको देख करके हैरान हो जाती है कि एकदम से तुम यहाँ पर कैसे आए। बट नोबिता उसको अपनी बातों में उलझा देता है और बोलता है कि मैं बस ऐसे वैसे कुछ ना कुछ करके उलझा देता है बातों में और दोनों हंसी मजाक करते करते वहाँ से निकलने लगते हैं। तो दोनों जाकर एक केव में जाते हैं। वहाँ पे नोबिता आग जलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बट वो जला नहीं पाता। तो शिजुका बोलते हैं क्यों ना तुम मेरी मैच स्टिक ले लो। तो नोबिता बोलता है तुम्हारे पास मैच स्टिक थी तो तुमने इससे मेहनत क्यों कराई। फिर वहाँ पे शिजुका और नोबिता की बातचीत हो रही थी तो शिजुका नोबिता को बस इतना बोलती है तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब है येस। और उतने में वो काँपने लगती है ठंड से के मारे। तो नोबिता देखते है इसकी हालत ख़राब है तो उसको डॉक्टर के पास जाना है। तो फटाफट वो उसको उठाता है अपने कंधों पर और रेत उस बर्फ़ में से भागना शुरू कर देता है। और भागते भागते उस एक टाइम पर ऐसा भी आता है कि
वो एक पत्थर से टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। फिर वो बोलता है कि मेरा बहुत बेकार ये मैंने देखा था, जीपीएस देख कर वो जा रहा होता है, उतने में बोलता है मैंने बहुत बेकार ये डिसीजन ले लिया कि मैं शिज़ुका को लेकर निकल गया, मैंने गलती करी। उस सच्चा के में कम से कम वो गर्म तो थी, यहाँ पे तो वो घुट के मर जाएगी। और बोलती है अगर मैं हूँ तो मैं अपने फ्यूचर वाले नोबिता से बोलता हूँ कि तुम जल्दी आओ। और वो चिल्ला कर बोलता है फ्यूचर वाले नोबिता को आने के लिए, बहुत तेज वो चिल्लाता है। एंड उतने में हमें पता चलता है कि वहाँ से फ्यूचर वाला नोबिता एक अपनी ट्रक लेके आ रहा है। एंड ट्रक और बाइक या थ्री व्हीलर था, ये लेकर आता है, इन दोनों को अंदर बिठाता है। एंड फटाफट वो दोनों उसको, छोटा नोबिता एंड बड़े नोबिता, शिज़ुका को हॉस्पिटल ड्रॉप कर देते हैं। एंड हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद में छोटा नोबिता बड़ा नोबिता उसी पार्क में जाकर बैठते हैं। तो वहाँ पर बड़ा नोबिता छोटे नोबिता को बोलता है डोरेमोन, हाँ उसको सोने दो, उसके साथ जो भी तुम टाइम स्पेंड करोगे खुल के स्पेंड करना, क्योंकि वो कुछ ही टाइम के लिए तुम्हारे पास है। एंड उतने में वो बड़ा नोबिता उसको छोड़ के जाने वाला होता है। उतने में छोटा नोबिता उसको बोलता है शिज़ुका ने कुछ क्वेश्चन का बोला था आंसर येस। तो ये सुन के बड़ा नोबिता खुश होने लगता है और चीयरफुली मतलब इन्जॉय करने लगता है। तो उसको बताता है कि मैंने उससे वेडिंग के लिए पूछा था एंड उस समय बोला कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, एंड उसने येस बोलते हैं। ये सुन के छोटा नोबिता भी खुश हो गया था। डोरेमोन के साथ फटाफट टाइम ट्रैवल करता है और आगे देखता है कि कैसे क्या हो रहा है। तो आगे पता चलता है कि वो पार्टी कर रहा है दोस्तों के साथ, यानी उसकी शादी फिक्स हो गई है। ये देख के नोबिता और डोरेमोन खुश हो जाते हैं, एंड फाइनली वो सांस लेते हैं। और वो देखते हैं कि शिज़ुका अपने डैड से मिल रही है और डैड से राह पूछ रही है कि मुझे करनी चाहिए शादी की। तो उसका डैड भी बोलता है कि हमें करनी चाहिए, कि नोबिता बहुत अच्छा लड़का है। एंड ये देख कर के डोरेमोन नोबिता खुश हो जाते हैं एंड वो फटाफट अपने पास्ट में आ जाते हैं। एंड पास्ट में आ जाने के बाद अपने वो नॉर्मल सीनरी दिखाई जाती है जहाँ पे वो पार्क में खेल रहे हैं। नोबिता उससे बैम्बू कॉप्टर मांगता है और हवा में उड़ते वो चिल्लाता है, सबसे बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत चिल्लाते हैं। उतने में डोरेमोन की नाक बजने लगती है और उसको बोलती है उसका टाइम पूरा हो गया है। डोरेमोन समझ जाता है उसका टाइम पूरा हो गया है। तो उसके फ़ोटो देखता है कि हाँ ये फ़ोटो भी ऐसा है नोबिता की, फाइनली सब कुछ परफेक्ट हो गया। बट डोरेमोन रोने लगता है क्योंकि अब उसका मन नहीं था नोबिता को छोड़ के जाने का, क्योंकि अब नोबिता उसके बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी फ्रेंडशिप की। बहुत वो नोबिता को बोलता है कि काश मैं रुक पाता। एंड बहुत यार वो रोता है बहुत डोरेमोन। एंड फिर कैसे तैसे वो दोनों कुछ देर बाद जब घर पर जाते हैं तो अगले दिन नोबिता रोते हुए आता है डोरेमोन के पास कि डोरेमोन जी ने मुझे परेशान किया, कुछ गैजेट दो यार दो। इस बार डोरेमोन फ्रस्ट्रेटेड होकर इसको बोलने लगता है कि तुम कब बड़े होगे, खुद से मेहनत करोगे, मैं तुम्हें कुछ गैजेट नहीं देने वाला, भागो यहाँ से। तो तुम बोलते बोलते बता देता है कि मैं जाने वाला हूँ। तो ये सुन के नोबिता उसको रोने लगता है, बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसके डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मिलते आते रहना। पर डोरेमोन बोलता है कि डैड मैं मिल नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे इसी तरह प्रोग्राम किया गया था। तो वो उदास हो जाते हैं। एंड डोरेमोन भी आते रोते रोते में वो भी बोल देता है कि मैं भी मन नहीं है नोबिता को छोड़ के जाने का। बट उतने में उसकी नाक में से इलेक्ट्रिक करंट निकलने लगती है, जैसे स्टार्टिंग में था, जिसकी वजह से उसको बहुत गंदा शॉक पड़ता है, डैमेज होता है। ये देख के नोबिता को बुरा लगता है और वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ डोरेमोन, तुम्हारी भलाई के लिए। उसके बाद यहाँ पे डोरेमोन और नोबिता आखिरी शाम बिता रहे होते हैं एक साथ। होते में डोरेमोन नोबिता से बोलते हैं तुम कभी जियान से मत पिटना, शिज़ुका के साथ अच्छे से रहना, पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहना। तो नोबिता बाहर जाता है डोरेमोन को अकेला छोड़ करके। बाहर उसकी जियान से लड़ाई हो जाती है, बट आज लड़ाई हुई थी, आज उसने मार नहीं खाया था और लास्ट मोमेंट तक उसने, लास्ट टाइम तक उसने लड़ाई करी। एंड फाइनली आज पहली बार या किसी ने जियान को इतनी बराबरी का टक्कर दिया था। उसने पीट नहीं पाया बट ये उसने टक्कर दिया था। आखिर में जियानी को गिव अप करना पड़ा था। एंड यहाँ पे डोरेमोन परेशान होता है कि आखिर नोबिता लास्ट शाम को भी कहाँ चला गया। वहाँ पे वो देखता है खड़ा होकर कि यहाँ पे नोबिता पिट चुका है वैसे तो जियान से, बट जियान को फिर भी वो हार नहीं मानता है और जियान को ही लास्ट में गिव अप करना पड़ता है। जियान को भी बहुत पहली बार कोई इतना मारता है। ये साइड से खड़ा होकर डोरेमोन अपना देख रहा होता है, रोने लगता है कि फाइनली तुमने कुछ तो करा। अब जियान जब यहाँ से चला जाता है रोते रोते, उतने में फटाफट डोरेमोन नोबिता के पास आकर बोलता है कि रोने लगता है। तो नोबिता उसको बोलता है अब तो तुम खुश हो, फाइनली मैं तुम्हारे कहने पे चला और मैं आज जान से लड़ा विदाउट एनी हेल्प ऑफ गैजेट। एंड वो दोनों घर पे आते हैं, उसको मेडिसिन करता है डोरेमोन। अब अगली सुबह जब नोबिता उठता है तो उसको पता चलता है डोरेमोन जा चुका है। फटाफट आज वो उठता है, स्कूल जाता है डोरेमोन के याद करके। एंड उसके ड्रॉज में फ़ोटो पड़ी होती है जिसमें शिज़ुका उसके बच्चे को मार रही है। वहाँ पे जाके सुनियो उसको बोलता है दोपहर के टाइम कि इसके अंदर एक प्यार सी कैट है, उसको हमें निकालना है। बट वहाँ पे कैट नहीं होती, एक खूंखार डॉग होता है। तो नोबिता को देखते उसके पीछे पड़ जाता है और काट लेता है उसको। ये देख के नोबिता को फटाफट अपने घर जाता है। घर जाते जाते उसको जियान मिलता है। जियान उसको बोलता है कि डोरेमोन, मैंने अभी सुबह सुबह डोरेमोन को देखा, तुम मानोगे नहीं, ये डोरेमोन को। ये सुन के नोबिता बहुत खुश हो जाता है, फटाफट वो घर जाता है। घर जाके वो अपनी मॉम से पूछता है मॉम क्या तुम आपको डोरेमोन के बारे में कुछ पता चला। तो उसके हम कहते हैं डोरेमोन नहीं, क्या तुम्हें कुछ पता चला। कहता है नहीं रुको। फिर वो ऊपर जाता है अपने कमरे में
अब उसको यहाँ पे लग रहा था कि डोरेमोन उसके साथ मजाक कर रहा है, उसे छुप रहा है, तो फटाफट अपनी शेविंग निकालता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ डोरा केक खरीदने। उतने में जब वो जा रहा होता है उसको आवाज़ आती है कि जियान और सुनियो बोलते हैं आज हमने नोबिता का अच्छा अप्रैल फुल बनाया, ऐसा डोरेमोन कुछ नहीं आ रहा, वो तो बहुत बुद्धू है, उसकी बेइज्जती उड़ाने लगते हैं। ये सुन के नोबिता बहुत इमोशनल हो जाता है एंड वो रोते रोते घर आता है। अब उस नोबिता को उतने में याद आता है कि डोरेमोन ने उसको एक लास्ट गैजेट दिया था जिसमें वो फिर वो गैजेट को यूज़ करता है और गैजेट को अब वो फटाफट खोलता है, उसको निकालता है। उस इस गैजेट का यूज़ ये था कि जिसको जो भी पिएगा और जो भी बोलेगा उसका अपोजिट होगा, यानी नोबिता इसको अगर पी लेगा तो जो भी सब बोलेगा उसका अपोजिट ही होगा। तो फटाफट उस गैजेट को पीता है, हाथ में लेता है, निकालता है एंड पार्क चला जाता है। पार्क में वहाँ चुपचाप जियान और सुनियो उसको मजाक उड़ा रहे थे, बट वो झूले जैसे चीज के नीचे चला जाता है अपना पोषण पी करके। फिर वो बोलने लगता है आज मौसम बहुत अच्छा है, उतने में तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है एंड वो दोनों गीले होने लगते हैं। फिर वो बोलता है कि सुनियो के पीछे कोई डॉग नहीं पड़ेगा और सुनियो के पीछे डॉग पड़ जाता है। और फिर वो बोलता है जियान की मॉम आज उसको बहुत प्यार करेगी, जिस वजह से उसके पीछे उसकी मॉम पड़ जाती है उसको मारने के लिए एंड वो वहाँ पे छुपने लगता है। अब ये देखकर नोबिता बहुत खुश हो गया था, बट उसको फिर से याद आ जाती है डोरेमोन की और वो फिर से यार उदास हो जाता है एंड वो उदास हो करके अपने घर जाता है एंड घर पर जाके कि अब उसकी माँ से पूछते क्या डोरेमोन का कुछ पता चला, तो वो जाते हुए बोलते हैं नहीं डोरेमोन अब वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। और वो अपने ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर सडनली उसको एक सरप्राइज़ मिलता है कि वहाँ पे उसका ड्रॉज खुलता है और उसमें से निकलता है डोरेमोन एंड डोरेमोन उसको वो बोलता है कि तुम कैसे आ गए, तो उसने बोला कि मुझे उन लोगों ने सडनली भेज दिया। और वो लेकिन समझ गया था, उसने जैसे नोबिता के हाथ में पोशन देखा तो एंड उसके बाद डोरेमोन उसके साथ नोबिता के साथ ही रहता है। सो यहीं आज की हमारी मूवी एंड होती। होप यू गाइस एंजॉयड द मूवी एंड अगर यार अच्छी लगी मूवी तो प्लीज़ बताना, लीव करना कमेंट एंड अगर यार बहुत से लोग के मन में कुछ डाउट्स होंगे वो डाउट टाइम क्लियर करते हैं। सो लेट्स क्लियर द डाउट। यार जो डाउट नंबर 1 लोग का आता है वो ये है कि मतलब कैसे अगर शिवाशी की जब शिवाशी अगर नोबिता और जैको की शादी से हुआ है तो फिर शिजुका के साथ उसकी शादी हो गई, तो कैसे शिवाशी एग्जिस्टेंस में आया। तो असल में इसका आंसर है कि शिवाशी उसके साथ मजाक कर रहा था, असल में ऐसा उसके जैको के साथ शादी नहीं हुई थी, बट उसको वार्न करा था अगर ऐसा हो सकता है ताकि उसे डर जाए। सो और क्वेश्चन नंबर 2 लोग का मेन ये आता है कि आखिर डोरेमोन लास्ट में वापस आ कैसे गया। तो इसका आंसर है कि जब नोबिता ने बोला कि डोरेमोन वापस कभी नहीं आएगा, उसने पोशन पी रखा था पोजिट पोशन, उसका पोजिट हुआ और वो डोरेमोन वापस आ गया। तो यार इससे लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर डोरेमोन अगर कभी गया ही नहीं है तो आखिर बड़े जो नोबिता कहते हैं कि डोरेमोन नहीं है, तो आखिर कैसे क्या हुआ है डोरेमोन का। सो अगर आपको कोई जानना है तो यार नीचे कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जैसे ये वीडियो आए यार तुम लोग को मिल जाए। और कमेंट करना, अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं पक्का इस थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।